नागपुर में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। औरंगजेब की कब्र के विवाद पर महाराष्ट्र से सियासत भी सुलग रही है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिर से दोहराया कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि महायुति में इस मामले में दरार भी दिखाई दे रही है। अजित पवार की एनसीपी के विधायक ने कहा कि लड़ना है तो किसानों के मुद्दे पर लड़ो, कब्र के लिए लड़ने से कोई फायदा नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे बीजेपी का ड्रामा करार दिया। नागपुर की ये सुलगती तस्वीरें बता रही हैं कि औरंगजेब की कब्र का विवाद क्या रुख अख्तियार कर चुका है। पुलिस वालों पर हमला किया गया, आगजनी हुई, तोड़फोड़, पथराव, सब कुछ हुआ। उससे पहले महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। कोल्हापुर में प्रदर्शन के दौरान हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी भले ही परमिशन न दे, लेकिन अब वो खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम ने अपना रुख और कड़ा कर लिया। उन्होंने कहा, जो औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा उसे फाड़ देंगे। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्या ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। लेकिन महायुति में इस मामले में दरार पड़ती दिख रही है। अजित पवार के एनसीपी ने कहा कि कब्र को रहने दो, दूसरे मुद्दों के लिए लड़ो। कब्र का उदात्तीकरण करो, हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो कब्र महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के जो संघर्ष जिन लोगों ने किया और दिल्ली के पातशाह को जहां आखिरी सांस लेनी पड़ी, उस शूरत्व का प्रतीक है। यानी वो दिखाया गया है, वो हटाना अब वो इनकी बस की भी बात नहीं। जो अल्टीमेटम दे रहे ना, खुद सीएम साहब ने बोला है, फडणवीस साहब ने, कि ये पुरातत्व विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अख्तियारी में आता है, उनकी परमिशन होने से वो उखाड़ी नहीं जाती। अब कोई आएगा हम तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस रखो भाई, और किसानों के बारे में लड़ो। अगर किसानों के बारे में इतना लड़ोगे तो बहुत दुआई मिलेगी किसी। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कब्र हटाने के पक्ष में नहीं है। वो इसे इतिहास बताकर पूरे आंदोलन के लिए बीजेपी को घेर रही है। सब नौटंकी है। भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, भाजपा की सरकार राज्य में भी है। शासन प्रशासन उन्हीं के हाथों है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हीं के हाथों में है। औरंगजेब की जो कब्र है, वहां जो खर्चा किया है 10 साल में, इसका एक हिसाब लगाए। और ये खबर की बात छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। मेरा तो मानना यही है कि प्रधानमंत्री महोदय एएसआई को फोन लगाए और औरंगजेब की जो कब्र है उसे निकाली जाए वहां से। लेकिन निकालने के बाद वहां एक बोर्ड लगाया जाए कि जो भी महाराष्ट्र पे आक्रमण करते हुए चल के आएगा उसे वही दफनाया जाए।
शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस भी इसी लाइन पर चलकर फडणवीस सरकार को घेर रही हैं। दोनों इतिहास को बचाए रखने का हवाला दे रहे हैं। औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था। अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है, और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे, और वो जो औरंगजेब जिसके पास इतना पावर होते हुए भी वो फाइनली किस लेवल तक रहा? सिर्फ कब्र तक रहा। तो इसके कारण एक हिस्ट्री लोगों के सामने आती है, और अगर ये कब्र आज निकाली 200 साल के बाद, ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे। औरंगजेब को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को मैं ये कहूंगा, जब 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं, केवल हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले, अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले, या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुकून से जीने देने का इनका इरादा नहीं है। ये हमेशा के लिए इस राज्य को अस्थिर करके रखना, इसी बात यहाँ पे दिखती है। प्रदर्शन महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुए, लेकिन नागपुर में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद मुस्लिम संगठन पहले सड़कों पर उतरे और अब इस मामले ने नाजुक मोड़ ले लिया है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह से काबू में है। कमिश्नर ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। आज सुबह नागपुर में हालात कैसे हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी की रिपोर्ट देखिए। महाल स्थित शिवाजी की प्रतिमा के समक्ष काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पे काफ़ी ज़्यादा पथराव किया। देर रात तक कॉम्बिंग ऑपरेशन नागपुर में चलता रहा। मैं इस वक्त उस जगह पे हूँ जहाँ पे कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद सिलसिलेवार यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। उसके उपरांत यहाँ पर शाम को देर रात तक यहाँ पर उपद्रवियों का उपद्रव मचता रहा। पथराव किया गया पुलिस पर। 20 से 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 60 से 65 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नागपुर के 3 पुलिस परिमंडलों के अंतर्गत कर्फ्यू लगा दिया गया। मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं वहां पे कर्फ्यू की स्थिति है। चारों तरफ कर्फ्यू की स्थिति लग गई है। नागपुर के 3 परिमंडल में कर्फ्यू लगाया गया है। कोतवाली, लक्कड़गंज, पांचपौली, गणेशपेट तहसील, शांतिनगर, शक्करधारा, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर, इन पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत जो भी इलाके आते हैं वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। संचार बंदी लगा दी गई है। पुलिस सभी लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दे रही है। ये नज़ारा देख सकते हैं। कल यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग यहाँ पर पुलिस पे पथराव कर रहे थे। आज पूरी तरीके से ये इलाका शांत पड़ा हुआ है। कर्फ्यू की स्थिति कर्फ्यू लगा दी गई है। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 से 22 पुलिसकर्मी उस पथराव के दौरान घायल हुए थे। उसमें पुलिसकर्मी भी है, पुलिस अधिकारी भी है। 60 से 65 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक से पूछताछ की जा रही है। मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण शांति अभी नागपुर में फिलहाल बरकरार है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।